इसको बोलते हैं, चाहे एनर्जी बैरियर बोलो। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही ये किस में तब्दील होता है, शाबाश सी में। सपोज मैं ये मान के चलता हूँ A प्लस बी यूज से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को होने के लिए हमें यहाँ से ही क्या देना पड़ता है, शाबाश एनर्जी देनी पड़ती है। सपोज हमने इनको एनर्जी दी तो ये यहाँ पहुँच गए, ये क्या है यहाँ पे, ये एनर्जी बैरियर है, तब जाके किसमें तब्दील हो गई, सी में। जो यहाँ से यहाँ तक हमें एनर्जी देनी पड़ी वही क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि आपको पता है जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या उन सबसे पहले क्या ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो अब सवाल है क्या सभी कोलाइड करते हैं। सपोज मान के चलो, अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हम बात करेंगे एक मोल, आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम या किसी कंपाउंड के, 6.02 × 10⁻²⁰। सपोज एक मोल है हमारे पास रिएक्टेंट, वो किस में तब्दील होना चाहते हैं, प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट एक मोल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे क्या सभी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, चांसेस तो नहीं है। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ आधा मोल जो है इसका, एक मोल में से हाफ मोल क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जब कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड करने के बाद क्या सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, इन आधा में से क्या सभी तब्दील होते हैं, नहीं। खाली वो तब्दील होते हैं जिनके पास, जब आप आगे जाओगे तो आपको क्या पढ़ना है, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन जिनमें होंगे, इफेक्टिव कोलिजन उनमें होंगे। सपोज कोलाइड तो आधा मोल्स ने किया, मगर हर आधे जो जितने भी पार्टिकल्स आधे मोल में आए जिनने कोलाइड किया, उनके पास वो ताकत नहीं था कि वो किस में तब्दील हो जाते। वो उस हम ये बोल सकते हैं कोलिजन करने के बाद उसको उनको कहाँ पहुंचना पड़ता है, शाबाश एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के पास। हर एक के पास इन आधे मोल्स में हर एक के पास क्या, शाबाश उतनी ताकत नहीं थी कि वो कहाँ पहुंच गए, शाबाश एनर्जी बैरियर के पास। तो वो क्या करते हैं, शाबाश सपोज ऐसे समझाऊंगा। सपोज अभी आपको ट्रैकिंग पे जाना है, तो आपको किसी पहाड़ी पे चढ़ना है, तो बताते हैं तो बहुत सब आप 50 बच्चे हो, आप निकलते हो तो बहुत स्लोपी टाइप है। तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो आप लोगों ने सबों ने स्टार्ट किया था, तो कुछ बोलते हैं अरे खा मका ये एनर्जी ज़ाया हो जाए, क्यों जाएंगे, क्या है वहाँ पे, तो आधे क्या जाएंगे वहाँ। अब जब आधे निकल गए तो अब जब वो स्टार्ट करते हैं क्लाइंब करना, तो कुछ क्या आधा हम माउंटेन क्रॉस करके क्या कहते हैं, नहीं जी ये बहुत कठिन सफर, तो क्या आ जाते हैं वापस। तो उसमें से भी कुछ वापस आ जाते हैं। तो अब जो पहुंच गए, क्या सारे पहुंच गए, नहीं। वही कितने इस एक में से, सब आपने एक, सब मैंने अब एक मोल लिया था, इस एक मोल रिएक्टेंट में से कितना हिस्सा कहाँ पे पहुंच जाए, कितना फ्रैक्शन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, वही क्या कहलाता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और आइडियल सिस्टम में एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होगा, शाबाश जब सभी के सभी पहुंच जाएंगे तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 होता है। और जब आइडियल सिस्टम नहीं होगा तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, शाबाश लेस देन 1। तो हम क्या मान के चलते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो वो अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, आइडियल कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1। तब जाके एक्टिव मास किसके बराबर होगा, शाबाश डायरेक्टली किसके बराबर, मोलर कंसंट्रेशन। इसलिए आपको बताया गया होगा कभी कि हम एक्टिव मास को क्या मान के चलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। मगर दरअसल एक्टिव मास इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन किस कंडीशन में है, आइडियल कंडीशन में। जब पूरे के पूरे मोल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तब जाके एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। देखा गया कि सभी के कोई भी रिएक्शन आइडियल नहीं है, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो लेस देन 1 होता है। तो सपोज मेरे पास
मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, रिएक्शन मिक्सचर है। कितना है? 0.1 मोलर रिएक्शन मिक्सचर है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स की जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो 90% है। 90% का मतलब क्या हो गया? 0.9। तो अगर आपको इस रिएक्शन का क्या निकालना होगा? एक्टिव मास, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 0. शाबाश, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है? 0.9 और मोलर कंसंट्रेशन कितने? 0.1। जो ये वैल्यू आ जाएगा वही क्या कहलाएगा? एक्टिव मास। इस तरह आपको ये समझना है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि एक्टिव मास कब मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा? जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? जब ये 1 के बराबर होता है। मगर याद रखिएगा, एक्टिव मास हमेशा क्या होता है? शाबाश, लेस और इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको समझ आया होगा, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स ये एक्टिवेशन एनर्जी अटेन नहीं करते, हासिल नहीं करते हैं। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स, कुछ ही फ्रैक्शन प्रोडक्ट में तब्दील होता है। वही कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, वही क्या कहलाता है? शाबाश, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। आप लिख भी सकते हो कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच रीच द पोटेंशियल बैरियर और एनर्जी बैरियर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बाद में लिखूंगा और कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। एक्टिविटी एक्टिविटी कोएफिशिएंट ये क्या होता है? इट इज defined as the fraction of molecules which reach the potential barrier या energy barrier भी आप इसको बोलते हैं, potential barrier और energy barrier is known as activity coefficient। और मैंने आपको बताया एक्टिविटी कोएफिशिएंट आइडियल सिस्टम में क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास हमेशा क्या होता है? लेस और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगा? शाबाश, एक्टिव मास किसके बराबर होता है? लेस और इक्वल टू 1। तो 1 कब होगा? जब मोलर कंसंट्रेशन भी 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा। और लेस देन 1 कब होगा? जब एक्टिविटी कोएफिशिएंट, शाबाश, लेस देन 1 नहीं होगा। तो फॉर नॉन आइडियल कंडीशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज ऑलवेज क्या? शाबाश, लेस देन 1। और जब हम लेस देन 1 से मल्टीपल करेंगे किसी भी चीज को, तो एक्टिव मास हमेशा क्या आएगा? वो लेस देन 1 ही आएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपको ये समझ आया होगा कि एक्टिव मास क्या होता है। तो कभी कभार आपको इसमें मिस कैलकुलेशन होती है, तो आपको ये चीज याद रखना है। अब सवाल है, अब यहाँ पे अब आपको ये सीखना है, क्योंकि आपने ये सीखा कि ये कैसे क्या लिखते हैं हम, क्या शब एज पर रेट ला हम रेट कैसे लिखते हैं। पर मैंने आपको ये बताया ये थ्योरेटिकल है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए खाली पॉसिबल है।